नमस्कार, मैं हूं रविक्षा शर्मा। मृदुभाषी की खास पेशकश 5 PM शो में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करते हैं देश और प्रदेश की बड़ी सुर्खियों के बारे में। शो में पहली खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां अटल सरकार में वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रह चुके यशवंत सिन्हा तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद 82 साल के यशवंत सिन्हा काफी समय से सक्रिय राजनीति से दूर थे। शनिवार सुबह यशवंत सिन्हा कोलकाता पहुंचे और पार्टी की सदस्यता ली। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी दिनेश त्रिवेदी की जगह अब यशवंत सिन्हा को राज्यसभा भेजने का मन बना सकती है। टीएमसी की सदस्यता लेने के बाद यशवंत सिन्हा ने कहा कि अटल जी के समय में बीजेपी आम सहमति पर यकीन करती थी, लेकिन आज की सरकार सिर्फ कुचलने और जीतने पर भरोसा रखती है। अकाली दल बीजेडी बीजेपी से अलग हो गए हैं। आज बीजेपी के साथ कौन खड़ा है? यशवंत सिन्हा ने आगे बताया कि ममता जी पर नंदीग्राम में जो हमला हुआ है वह टिपिंग पॉइंट था। तभी मैंने टीएमसी में शामिल होने और ममता जी को समर्थन देने का फैसला किया। शो में अगली खबर इंदौर से है, जिसमें मार्च 2020 में शहर में दस्तक देने वाले कोरोना ने एक बार फिर से मार्च महीने में ही टेंशन बढ़ा दी है। देर रात इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है। एक मौत के साथ नए संक्रमित 247 मिले हैं। बड़े अस्पतालों में बेड फुल हो गए हैं। नए कोरोना मरीजों को भर्ती करने से मना कर रहे हैं। शहर के 4 क्षेत्रों को कोरोना संक्रमण के लिहाज से हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद शुक्रवार को हुई आपदा प्रबंधन की बैठक में फिर सख्ती का फैसला लिया गया। अभी नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया, लेकिन भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 3 दिनों में हालात नहीं संभले तो इंदौर भोपाल में नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं। समिति ने बाजार रात 10 बजे बंद करने का प्रस्ताव भेजा है। शादी को छोड़कर अन्य राजनीतिक और धार्मिक आयोजन नहीं होंगे। जिला प्रशासन ने कोविड अस्पतालों में बेड आरक्षित किए हैं, लेकिन मरीजों की परेशानियां बढ़ने लगी है। एक बार फिर निजी अस्पताल मना कर रहे हैं क्योंकि बेड फुल बताए जा रहे हैं। अगली खबर रतलाम जिले से है, जिसमें उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने रतलाम में कार्रवाई की। जावरा नगर पालिका सीएमओ नीता जैन और राजस्व निरीक्षक विजय शक्तावत को दफ्तर में रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से रिश्वत के 18,500 रुपए मिले। नपा सीएमओ ने ठेकेदार से पेंडिंग बिलों के भुगतान के एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद ठेकेदार ने इसकी शिकायत उज्जैन लोकायुक्त पुलिस में की थी। ठेकेदार पवन भावसार ने नगर पालिका जावरा में ठेके पर निर्माण कार्य किया था। नपा सीएमओ नीता जैन ने बिल का भुगतान रोक दिया था। सीएमओ नीता जैन ने राजस्व निरीक्षक विजय शक्तावत के माध्यम से रिश्वत मांगी थी। इससे परेशान होकर ठेकेदार पवन ने पूरे मामले की शिकायत लोकायुक्त में की। शो में अगली खबर है इंदौर से, जहां नगर निगम द्वारा भी शहर के लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए साइकिलिंग पर जोर दिया जा रहा है। यही कारण है कि नई सड़कों पर कुछ हिस्से में साइकिल ट्रैक बनाने की भी सहमति दी है। इसके लिए कुछ जगह भी चयनित की गई है और इन नई सड़कों के लिए सर्वे भी किया जा रहा है। बताया जाता है कि शहर में साइकिलों की बिक्री सबसे अधिक कोरोना संक्रमण के दौरान हुई है और बीते 5 से 6 महीनों में लगभग 2 लाख से अधिक छोटी बड़ी साइकिलों की बिक्री हुई है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मध्यम वर्गीय व गरीब तबके के लोगों के साथ साथ धनाढ्य लोगों ने भी साइकिलिंग पर अधिक जोर दिया है। यह भी कहा जा रहा है कि कोरोना के चलते बीआरटीएस मार्ग पर अधिकांश साइकिलिंग देखी जा सकती है। अब नगर निगम ने तय किया है कि जिन इलाकों में नई सड़कों का निर्माण हो रहा है, फिर चाहे वह डामर की सड़क हो या गिट्टी मुरुम की सड़क बनाई जाए, वहां पर अलग से साइकिलिंग ट्रैक भी बनवाया जाए। इसके लिए अलग से कोई राशि खर्च नहीं करना होगी। जो सड़क बनाने वाली ठेकेदार कंपनी है, उसी के माध्यम से यह काम किया जाएगा। अगली खबर है इंदौर से, जहां शहर के तिलक नगर क्षेत्र में देर रात ल्यूमिनस कंपनी के गार्ड के अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। हत्यारों ने गार्ड का धारदार हथियार से गला रेत दिया। सुबह जब दूसरा गार्ड ड्यूटी पर पहुंचा, तब हत्या का मामला पता चला। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वारदात में 2 लोग शामिल थे। अभी हत्या की वजह पता नहीं चल सकी है। गार्ड कानपुर का निवासी था। एसपी आशुतोष बागरी ने बताया कि वारदात तिलक नगर थाना क्षेत्र स्थित स्कीम नंबर 94 की मल्टी में हुई। बिल्डिंग में पहली मंजिल पर ल्यूमिनस कंपनी का ऑफिस है। वहां पर रामजी शुक्ला निवासी मूसाखेड़ी गार्ड की नौकरी करते थे। रामजी मूल रूप से कानपुर के रहने वाले थे। ऑफिस वाले ने इन्हें रात में यहां सोने की परमिशन दे रखी थी। शुक्रवार रात को वह कमरे में सो गए। दूसरा गार्ड पहुंचा तो कमरे में खून से लथपथ लाश मिली। धारदार हथियार से गला काटा गया था। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हत्यारे 2 लोग थे। घटनास्थल पर दोनों के पैर के निशान मिले हैं। एक ने चप्पल पहन रखी थी, एक नंगे पैर था। पुलिस आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
देखिए ये तिलक नगर थाना अंतर्गत मल्टी में जो सामने आप देख रहे हैं उसमें फर्स्ट फ्लोर में ल्यूमिनस कंपनी का ऑफिस है। वहाँ पे गार्ड की नौकरी करते थे रामजी शुक्ला। इनकी उम्र करीब 35 से 40 साल के बीच में होगी और ये बुल्ता कांड यूपी के रहने वाले हैं और यहाँ पे मुसाखेड़ी में रहते थे। तो इसी ऑफिस में ही ऑफिस वालों ने इनको परमिट कर रखा था कि आप रात को यहाँ पे सो सकते हैं। तो उसी कमरे में इनकी डेड बॉडी मिली है और धारदार हथियार से इसका गला इनका काटा गया है और इसमें पुलिस अपना तफ्तीश कर रही है। तो क्या लगता है हत्या के क्या कारण है? इसमें हत्या का इसमें जो अभी समझ में आ रहा है, जो अभी प्रथम दृष्टया देखने में, कि दो लोग थे। एक ने चप्पल पहन रखी थी और एक जो है बेयरफुट था। तो उन दो के निशान है। बस अभी तो इतना ही क्लू है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले शो में फिर हाजिर होंगे देश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मृदुभाषी।